क्लास 7 स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रेडी हैं बेटा अपनी बुक का पहला चैप्टर पढ़ने के लिए? तो आई होप यू ऑल आर रेडी विद मी एंड आई होप ऑल्सो कि आप सभी एकदम फाइन होंगे, अपनी अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा मेरा नाम रीना है, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन बेटा आपको यही बताएगी ये पूरी साइंस की बुक कि सिर्फ आपको इस बार पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं मारना या सिर्फ रीडिंग नहीं करनी बेटा, आपको क्वेश्चंस आस्क करने हैं। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं और उसके साथ साथ एवरीडे फिनोमिना को आपने ऑब्जर्व करना है। एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना आप इस बुक के साथ सीखने वाले हैं। साथ साथ बेटा साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग फैक्ट्स, है ना। बस ये नहीं सोच लिया, ये नहीं जान लिया, ये नहीं समझ लिया कि अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है समझ लिया, बस ऐसे तुक्काबाजी कर ली, कि इसके पीछे के फैक्ट्स को आप जानोगे बेटा, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। आप ये फिनोमिना नेचर में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, प्रॉपर प्रूफ के साथ इस बुक के अंदर जानने वाले हैं। उसके साथ साथ बेटा आप साइंटिफिकली सोचने वाले हैं, उसके अंदर आपकी बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस होंगे। साथ साथ बेटा आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे अपने नेचर के अंदर कि क्या कैसे हो रहा है, और चीज़ों को डॉट बाय डॉट कनेक्ट करते जाएंगे। तो आपको इस बुक के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है बेटा कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो साइंस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लर्निंग करते हैं, ओके, अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को, संसार को समझते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले बेटा जो आप बचपन में भी करते थे, किसी भी टॉय को लिया, किसी भी अपने खिलौने को लिया, उसको बहुत देर तक देखा जाना, कई बार उसका सब कुछ ओपन करके अंदर का भी देख लिया बेटा कि क्या चीज़ क्या प्रेजेंट है, पता चाहे कुछ भी नहीं है, बट यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। आपने ऑब्जर्व करके चीज़ें एक बार अपने माइंड में सेव कर ली। तो यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, साइंस कहती है ऐसा, इसके अंदर यही सबसे पहले आता है। फिर बेटा क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है ना। फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर आप सर्टेन चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे और आप कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, आप रिजल्ट निकालेंगे, जिसकी वजह से आपको भी श्योरिटी हो जाएगी कि अच्छा नेचर में ऐसा इसीलिए होता है, ओके। तो इट विल हेल्प टू कनेक्ट स्मॉल एंड लार्ज फिनोमिना इन द नेचर। छोटी छोटी चीज़ों को समझते बेटा आप बड़ी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा आप साइंटिफिक माइंडसेट कैसे होता है, मतलब जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो किस मैनर में सोचते हैं, उनका दिमाग किस तरीके से चलता है बेटा। तो डेफिनेटली यहाँ पर साइंटिस्ट जो है बेटा वो डीप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आस्क करते हैं। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर, बहुत ही सुपरफिशियल नहीं बेटा, बहुत ही डीप, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और नॉलेजेबल उनकी थिंकिंग होती है बेटा। तो वो डीप और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आस्क करते हैं, वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं। अच्छा ऐसे होता है, ओके ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे किस लिए हो रहा है, ओ माय गॉड दिस इज द फिनोमिना, ओके ये रिजल्ट आया, क्या बात है। तो दैट इज द क्यूरियोसिटी, मतलब इट इज डिजायर टू लर्न न्यू थिंग्स। एक इच्छा होनी चाहिए नई नई चीज़ों को लर्न करने की, दैट इज क्यूरियोसिटी बेटा, है ना। ओपन माइंडेड होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है हो रहा है जो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। उनके पीछे प्रॉपर क्वेश्चंस आस्क करना, ओके, ओपन माइंड सेट रखना, एक गुड ऑब्जर्वर बनना ऑब्वियसली, एंड लुक फॉर द पैटर्न्स एंड कॉजेज बिहाइंड द इवेंट्स, मतलब सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे के कारण को अंडरस्टैंड करने का प्रॉपरली साइंटिफिक माइंडसेट में हमें समझ आता है। अब ये बुक बेटा फोकस करती है आपका सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन और फैक्ट्स को कलेक्ट करने में नहीं, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे, और ऑब्वियसली बेटा रियल अंडरस्टैंडिंग आपको करने से आती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से आती है, ठीक है। सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ऑलराइट। आउटसाइड द क्लासरूम जाने की भी नीड होगी तो वहां पर जाके भी अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। डेली ऑब्जर्वेशंस देखेंगे बेटा कि क्यों अगर हम मटर पनीर खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं, और अगर हमारे टी शर्ट पे गिर जाती है ना, और अगर टी शर्ट पे गिर जाती है तो उसके ऊपर जो स्टेन लगता है वो तो येलो कलर का होता है, हमें पता है, पर डिटर्जेंट लगते ही, सर्फ लगते ही बेटा, या साबुन लगते ही वो रेडिश कलर का क्यों हो जाता है। तो वो भी आपको समझ आने वाला है इस पर्टिकुलर बहुत ही अमेजिंग चैप्टर में, एसिड बेसिस, जो आपका नेक्स्ट ही चैप्टर है। एंड इवन एवरीडे थिंग्स कैन रिवील, बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना जो एवरीडे आप देखते हो बेटा, वो भी आपको बहुत पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल समझाने वाली है इस बुक के थ्रू।
अब बारी आती है कि क्या क्या टॉपिक्स आप इस साल में कवर करने वाले हो। और लेट मी टेल यू बेटा, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इट इज़ लाइक अ ट्रेलर फॉर द मूवी। कोई भी मूवी देखने जाते हो, ट्रेलर देखते हो ना, अच्छा इस मूवी में ये होने वाला है, तो इट इज़ लाइक अ ट्रेलर बेटा। पूरे बुक का जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसका सारा एक सार बता दिया कि आप इस चैप्टर में ऐसे ऐसे ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड कहीं ना कहीं बेटा आप इसमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, हीट के बारे में जानोगे, उसकी प्रोसेसेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन बेटा, ग्रोथ कैसे हो रही है लिविंग बींग्स के अंदर, शेडो लाइट है ना, इन सब के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में भी इवन जानोगे, और सर्टन प्लैनेटरी मोशन, एक्लिप्स बेटा, इन सब के बारे में आप अपना सोलर सिस्टम में भी इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर बेटा आपको प्रिव्यू दे रहा है सारे टॉपिक्स जो आपने कवर करने आगे अपकमिंग पूरे साल के अंदर, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करने वाले हो एवरीडे मटेरियल्स को, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, ठीक है, कैसे सब्सटेंस बिहेव करते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, एसिड्स के बारे में, बेसिक क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना है। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आप बैटरीज, वायर्स, बल्ब्स, इनके बारे में जानोगे, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में, और कुछ मटेरियल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से जाने के लिए, और कुछ बिल्कुल दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 तुम इलेक्ट्रिसिटी हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे टाइप्स। ऑलराइट, एंड साथ साथ फिजिकल केमिकल चेंजेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, वाटर और हीट के बारे में पढ़ोगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, पूरी वाटर साइकिल जो नेचर में हो रही है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना को भी कनेक्ट करते हुए जाओगे बेटा, एंड लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बींग्स के अंदर, यानी कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में जानने वाले हो आप, ठीक है। ग्रोथ चेंजेस हमारी बॉडीज में जो होते हैं, एडोलेसेंस फेज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमें कैसे उससे डील करना चाहिए, हमें गुस्सा क्यों आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमें एकदम से प्यार क्यों आ जाता है किसी पर, अपनी मम्मा के ऊपर, पापा के ऊपर, एकदम से बहुत ज़्यादा रोना क्यों आ जाता है, ठीक है, इतने ज़्यादा इमोशंस हाई क्यों होते हैं हमारे इस टाइम पर, ये आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने वाले हो। मेजरिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ बेटा, ट्रेडिशनल वे हम समझेंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी टाइम को देखने की, सन डायल्स का क्या रोल है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू टाइम को देखना शुरू हुआ था। और आज के टाइम पर तो हमारे पास डिजिटल वॉच भी है बेटा, जिसके अंदर हम अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं कि अच्छा फ़ोन में ये नोटिफिकेशन आई है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग कि कितना एडवांसमेंट हो गई है, कितना मॉडर्नाइज हमारा ज़माना हो गया है, ठीक है। एंड लाइट, शेडोज, रिफ्लेक्शन के बारे में जानोगे बेटा। उसके साथ साथ कैसे लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, आप पूरे संसार को देख पाते हो, है ना, और फिनोमिना जो कि एक्लिप्स होता है बेटा, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, ऑलराइट, ये सारी बातें, शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है, और लाइट की वजह से बेटा हम पूरे यूनिवर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये सारी बातें आप इस ब्यूटीफुल बुक के अंदर समझने वाले हैं। तो ये बुक में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है बेटा जो आपको लगे कि यार मजा नहीं आया। इट इज लाइक ऑलवेज यू विल फील वाओ, ठीक है, बट यू हैव टू बी क्यूरियस, है ना, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए लर्न करने की, तभी बेटा साइंस में मजा आएगा। तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस होल चैप्टर कि साइंस हर जगह पर प्रेजेंट है, आपके आसपास, आपके अंदर, आपकी बॉडीज के अंदर, सब जगह साइंस प्रेजेंट है बेटा, आपके घर में, नेचर में, स्पेस में। तो चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हुए चलेंगे बेटा, हम सारे डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, चाहे इसमें जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और कहीं ना कहीं क्यूरियस तो रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, और अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करेंगे, और अपना साइंटिफिक माइंडसेट बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। तो आई होप बेटा आप लोगों को बिल्कुल मजा आया होगा। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आई विल चेक योर माइंड बेटा कि आपको क्वेश्चन बनाना है। आपको मैंने आंसर दिया है, जस्ट ऐड सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड कर दीजिए। तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन बेटा जो आप बनाना चाहेंगे, और मैं भी देखना चाहूँगी कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं हमारे पास कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कितने टाइप के माइंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। एंड दैट इज हाउ बेटा वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अपडेटेड, क्या हो रहा है इस चैनल पर, कब कब क्या क्या परफॉर्म, मतलब लाइव आ रहे हैं एवरीथिंग। तो आप ये हमारे टेलीग्राम अपडेट वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, एंड ये चैट ग्रुप है। और अगर आपके कुछ भी सजेशन है
तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा फॉर दिस अमेजिंग चैप्टर। मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, टाटा।